हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी ने अच्छी अच्छी कंपनियां हमको दी हुई है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और हमारा बेनिफिट करने के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए एक हब है, और इस हब में से एक और कंपनी है जिसका नाम है BASF इंडिया लिमिटेड। ये BASF इंडिया लिमिटेड का लोगो है, और BASF इंडिया लिमिटेड मुंबई की कंपनी है, और इसके जो कंपनी के चेयरमैन है मिस्टर प्रदीप पी शाह, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है नारायण कृष्ण मोहन, और कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर है राजेश नाइक, और इसके जो दूसरे डायरेक्टर है राम कुमार ध्रुवा, श्यामला, गोपीनाथ, नागेंद्र नाथ जे बालिगा, RA शाह, अरुण बौर और डेर्क ब्रेम, ये इसके डायरेक्टर हैं। और कंपनी जो है मुंबई से विक्रोली से ऑपरेट करती है। ये कंपनी 1943 को इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, मई 1943 को, जिसका नाम था RA कॉल लिमिटेड। फिर बाद में RA कॉल लिमिटेड जो है मैंने इनकॉर्पोरेटेड करके पॉलीस्ट्रेन और सिंथेटिक टैनिंग एजेंट बनाने लगे। फिर 1963 को कंपनी का नाम चेंज हुआ और इसका नाम रखा गया इंडोप्लास्ट लिमिटेड। फिर 1967 में कंपनी का नाम BASF इंडिया लिमिटेड हुआ, जो पहले इंडोप्लास्ट लिमिटेड था वो चेंज होके इंडोप्लास्ट लिमिटेड में किया गया। ये जो कोलैबोरेशन हुआ बॉडिशे एनलिन और सोडा फैब्रिक AG वेस्ट जर्मनी की कंपनी BASF के बीच में, तो इसके बाद BASF इंडिया लिमिटेड बना। 1967 में उन्होंने नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NRDC के साथ एग्रीमेंट किया, और फिर बाद में 1968 में कंपनी ने इक्विटी लॉन्च किया, जो 8,750 प्रेफरेंस शेयर 1,62,000 उन्होंने फॉरेन कोलैबोरेटर को दिया, और 10,000 इक्विटी शेयर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को दिए, और 8,750 प्रेफरेंशियल शेयर और 1,10,500 इक्विटी शेयर पब्लिक को दिए गए। तो इस तरह कंपनी मर्जिंग और कोलैबोरेशन और बोनस इक्विटी प्रदान करते हुए आगे बढ़ती गई, और BASF इंडिया लिमिटेड स्टारों पर टैनिंग एजेंट और केमिकल्स और एग्रीकल्चर के केमिकल्स और क्लोथ के केमिकल्स और स्पेशल केमिकल प्लास्टिक के और ऑटोमोटिव और कॉइल कोटिंग्स और के प्रोडक्शन में पॉलीस्टाइन और पॉलीयूरेथेन के प्रोडक्शन में लगी रही, और कंपनी केमिकल्स और वर्किंग सेटिस्फैक्ट्री और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में एकदम सेटिस्फैक्ट्री अभी काम कर रही है। और आज की तारीख कंपनी के शेयर का भाव 2,790 रुपये के आसपास चल रहा है, जबकि यही शेयर आज के 21 साल पहले 80 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था। 52 डे का मूविंग एवरेज इसका 1486 से लेकर 5,000 के आसपास है। इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज 2,200 है। इसका मार्केट कैपिटल 12,000 करोड़ के ऊपर है। इसका रेवेन्यू 9,508 करोड़ के ऊपर है। इसका नेट प्रॉफिट अभी 562 करोड़ के ऊपर है। इसका EPS 127 करोड़ का है, और इसका BVPS 412 करोड़ का है, और इसका ROE 30 करोड़ के ऊपर है, और इसका डेप्ट जो है शेयर पे अभी 0 है। इन्होंने कंपनी को पूरा डेप्ट फ्री कंपनी करके रखा हुआ है, और इसके प्रमोटर के पास जो शेयर होल्डिंग है लगभग 73% के ऊपर है। ये BASC और NSE दोनों में अवेलेबल है, और मार्केट में 100% बाइंग के आसपास सेंटीमेंट बना हुआ है। तो इस तरह ये भी एक BSC और NSE का अच्छा जेम्स है, जो ग्रोथ दे सकता है, बहुत बेनिफिट रिटर्न दे सकता है।
और अच्छी अच्छी कंपनियों के जैसा ये भी ग्रोथ कर रहा है और इसने भी इंडिया और फॉरेन में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और प्लस इसने कोई डार्क साइड रिपोर्ट, कोई निगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाई हुई है। और ये जो शेयर है अच्छा ग्रोथ दे रहा है और आगे बढ़ता ही जा रहा है, बोनस भी दे रहा है और रिटर्न भी दे रहा है। अच्छा इसका इन्वेस्टर को रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके बहुत लोगों ने अपने ड्रीम कार, ड्रीम होम बनाए हैं। तो आप भी ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके ड्रीम होम, ड्रीम कार बना सकते हैं। आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है तो दुनिया के साथ साथ आप भी ग्रोथ कीजिए और आपका जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है वो आप बढ़ाइए। और हम यही चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट का ग्राफ ऊपर बढ़ता रहे। और जो आपको कुछ कांटेक्ट करना है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, जिसके बारे में जानना है हम बताएंगे। जो शेयर, जो इन्वेस्टमेंट आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले जो अच्छे शेयर की जानकारी होगी वो आपको ज़रूर मिलेगी।